हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में। तो मैंने कहा है कि आपको हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस दे दूंगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हम जैसे जैसे हुआ करेगा आपका वैसे वैसे टाइम टू टाइम वीडियोस आपके ऊपर आपके लिए आती रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है मैथ्स में अच्छे नंबर कैसे लेकर आएँ। ठीक, बहुत से बच्चे हैं, क्या होता है, उनका इंटरेस्ट नहीं होता है मैथ में। ठीक है, सबसे पहली बात आती है इंटरेस्ट की, और इंटरेस्ट होने के नाते क्या होता है, वो पढ़ाई नहीं करते हैं मैथ की और अच्छे नंबर नहीं आते हैं। ठीक, और उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे अच्छे नंबर आखिरकार लाए, तो लाए कैसे। ठीक, ये बात तो जेन्युइन बात है, लेकर आए कैसे। पढ़ तो लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो पढ़ाई को हम कैसे पढ़ते हैं ये चीज़ सब नहीं जानते। ठीक, उसको हमको पढ़ना कैसे है, कैसे उसके ऊपर काम करना है, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, ये नहीं जानते हैं। तो चलिए आज मैं कुछ 4 से 6 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, किसमें, आपको मैथ को अच्छे नंबर लाने में। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अभी कोई किसी भी प्रकार की देर नहीं हुई है। अभी भी आप यूपी बोर्ड के बच्चे जो भी देख रहे हैं वो अभी भी क्लास 10th के हों, क्लास 12th के हों, मतलब क्लास 9 से लेकर के क्लास 12th तक के जितने भी बच्चे हैं वो मैथ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये मैं दोनों के लिए बना रहा हूँ, चाहे वो बोर्ड के जो बच्चे हैं, जो भी बोर्ड के जो बच्चे क्लास 10th के हों, चाहे वो क्लास 12th के हों, सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट आता है वो आता है कि आपको एक प्रॉपर नोट्स बनानी चाहिए। बहुत से बच्चे आएंगे मेरे पास, कहते हैं कि भैया हम नोट्स नहीं बना रहे हैं। ठीक है, मेरे ही कोचिंग के जितने भी बच्चे हैं, जो भी मतलब जिनको मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भैया मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ, मैंने आज तक नोट्स बनाया ही नहीं हुआ है मैथ का, मैं बस पढ़ता हूँ और फिर काम करके जो भी आता है समझ लेता हूँ, नहीं आता है फिर उसको मैं पूछता हूँ टीचर से। तो मैंने कहा कि भाई साहब आप बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर गलती क्या कर रहे हो आप लोग, जो आप नोट्स नहीं बना रहे हो। ठीक है, एक प्रॉपर नोट्स आपके पास होनी चाहिए, और ये जो नोट्स है वो आपके लिए अभी तो नहीं काम करेगा, लेकिन जब आप उस चीज़ का रिवीजन करते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी के नोट्स बनाते हो, जैसे कि हो गया हिंदी का आपने बना लिया, ठीक है, उसमें कहानियाँ वहानियाँ जितने भी है, क्वेश्चंस का आंसर कर लिया। ठीक है, साथ ही साथ आपने फिजिक्स का बना लिया, केमिस्ट्री का बना लिया, मैथ्स का नहीं बना रहे हो। ठीक है, सबका बना रहे हो, कहने का अर्थ ये है कि आप सबका बना रहे हो लेकिन मैथ का नहीं बना रहे हो। देखो फायदा कहां पर होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है। सबसे पहली बात तो आप जब रिवीजन कर रहे होगे, ठीक है, जब आप रिवीजन टाइम होगा आपका, तो आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको। ठीक, तो रिवीजन के टाइम पर क्या होता है कि आपको मान लो बीच में एक क्वेश्चन फंस गया, आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को लगाते जा रहे हो, और बीच में एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर आपके क्वेश्चंस का आंसर वहीं से गलत हो रहा है। ठीक, और आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया और आंसर आपका गलत आ गया, तो आप इसके लिए कहाँ जाते हो, या तो टीचर के पास जाओगे या तो कहीं ऑनलाइन देखोगे। तो वो जो टाइम वेस्टिंग काम होता है उसको आप नेग्लेक्ट वहां पर कर सकते हो, उसको आप छोड़ सकते हो, किसके थ्रू, नोट्स के थ्रू। अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स बना हुआ है, जो भी टीचर ने बताया वो उसका लाइन बाय लाइन, अभी क्या होता है, टीचर ने बताया, आज 5 सवाल लगवा दिया टीचर ने, और फिर आपने क्या किया, घर गए, घर जाने के बाद उसको जो है, उसका जो रफ जो है, अगर वो पूरी तरीके से भर गया तो उसको आप फेंक दोगे, तुरंत उठाकर फेंक दोगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो आप नोट्स बनाए हो उसी को अगर लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस को लिखे हुए हो, तो आपको इस टाइम पर, आपको रिवीजन के टाइम पर बहुत मदद करेगा। और ये जो रिवीजन है बोर्ड के टाइम पर और ज़्यादा मदद करता है, जब उसके बेसिक पार्ट को आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि उसके बेसिक पार्ट्स क्या क्या हैं, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, थीम क्या क्या है, उसके क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के उसमें क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस को कभी कभी क्या होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि नोट्स आपने पकड़ा हाथ में और आपके पास टाइम नहीं है कि कल टेस्ट है और फिर जो है आज मुझे पढ़ना है, और आपके पास टाइम नहीं होता है, तो आप क्या करते हो, अगर आप एक एक सवाल लगाने बैठ जाओगे तो आपके सारे सब्जेक्ट छूट जाएंगे। तो वहीं आपका काम आता है नोट्स का। अब जैसे मैथ का नोट्स है, मान लो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, चाहे जहाँ जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अगर आप देख भी लेते हो तो आपके कम से कम अच्छे से अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है तो यहाँ पर नंबर बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगली बात करते हैं यहाँ से फार्मूले की। तो फार्मूला जो होता है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मैथ्स में आपको फार्मूले नहीं याद हैं तो आप एक कदम भी आपको अगर बढ़ना है मैथ में, एक स्टेप भी आपको लेना है, तो तुरंत आप नहीं ले पाओगे। तो आपको देखने की ज़रूरत पड़ जाएगी कि फार्मूला क्या लगेगा, यहाँ पर होता है ना ऐसा। तो
भाई क्योंकि जो 9 to 12 तक के क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें होती हैं, और जब आप इन सभी क्वेश्चंस के जितने भी आपके सूत्र हैं, जितने भी इसके फार्मूले हैं, उसको अगर आप अच्छे से तैयार करे रहते हो तो आगे भी आपके ये काम करते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है। क्योंकि आपने जब 9th-10th में पढ़ा होगा, जो भी 11th-12th के हैं या 9th-10th के भी जो भी होंगे, वो अपने लोअर जो क्लासेस होंगी उनसे वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ मैंने ये जो फार्मूले हैं यहाँ देखा था और उस फार्मूले को आज मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। होता है कि नहीं होता है? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि क्लास 9th के जितने भी फार्मूले हैं पृष्ठीय, क्षेत्रफल और आयतन के, वो क्लास 10th के बच्चे देखते हैं, और फिर वही जो क्लास 10th के जो बच्चे पढ़े हुए हैं वही जस्ट 11th में आपका चैप्टर आता है उसमें भी वो देखते हैं। फार्मूले को मुझे क्या करना है? रीड करना है, फार्मूले को याद करना है। तो उसके लिए क्या करो, एक प्रॉपर लिस्ट बना लो। क्या कर लो? एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने में क्या होगा, आपकी खुद की लिखी हुई जब चीज़ें रहती है तो ज़्यादा दिनों तक याद रहती हैं। तो इसलिए आप फार्मूले की एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, कि हाँ मुझे नोट्स तो बना है आपका, उसके बावजूद आप एक लिस्ट बनाओ कि हाँ इस चैप्टर में इतने फार्मूले हैं, इसको मैं कर डालूंगा, इस चैप्टर में इतने फार्मूले हैं, इसको भी मैं कर डालूंगा। तो इस टाइप से आपको फार्मूले की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। और इसी में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि आपको जो है यहाँ पर फार्मूले की लिस्ट तो बना लेनी है, साथ ही साथ आपको जो इसकी रीडिंग करनी है, बुक की जो रीडिंग करनी है वो आपको लाइन बाय लाइन, जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट से ही आपको पूरी तरीके से शुरू करना है। जितना भी इंट्रो होगा उसका सबसे पहले तो उसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ क्या क्या चीज़ें कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो सब लगा लोगे लेकिन उसके जो मूल कॉन्सेप्ट है उसको सब नहीं समझ पाते हैं। और वही चीज़ अगर आप समझ गए, मूल कॉन्सेप्ट क्या है, उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, अगर वही आप समझ गए तो मैं कहता हूं कि आपको मैथमेटिक्स के हर एक क्वेश्चन लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हो, लेकिन एक टाइम पर ऐसा आता है वहीं पर आप रुक जाते हो, कहीं दूसरी चीज़ें के फार्मूले वहाँ पर यूज होने लगते हैं, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपने देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फार्मूला बेस्ड होते हैं, जो कि आपके कॉन्सेप्ट, जो किताब का जो कॉन्सेप्ट है वही होता है। इसमें कोई दो राय नहीं होती है कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनते हैं, वहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट से इसको पढ़ना चाहिए और यहाँ से जो है कॉन्सेप्ट को बढ़िया से आपको रीड करना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट जितने भी है वो सभी को रीड करना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। नहीं आ रहा है टीचर से पूछो, बार बार पूछो, जितने भी आप कोचिंग कर रहे हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए उपस्थित है यूट्यूब, इससे आप देखो तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फार्मूले भी आपके याद हो जाएंगे और फिर आप क्वेश्चंस के लिए नोट्स भी आप बनाते चले जाओगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें तीसरा जो स्टेप आता है वो आपका आता है प्रैक्टिस। अगर आपके अंदर प्रैक्टिस नाम की चीज़ नहीं है ना तो भाई साहब आप मैथ छोड़कर निकल जाओ। प्रैक्टिस, ठीक। तो प्रैक्टिस के ऊपर एक मोटिवेशनल स्पीकर जो है सोनू शर्मा सर, उन्होंने एक बात बताई थी, ध्यान से सुनना खूब। उन्होंने क्या कहा कि जो यूथ है, किसी ने क्वेश्चन किया कि आजकल के यूथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं इनको 3 मूल मंत्र देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ वो 3 मूल मंत्र उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितना ही आप उसके ऊपर घिसते जाते हो, घिसाते जाते हो अपने आप को, वो और अधिक चमकता चला जाता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर उन्होंने बताया कि आप अगर प्रैक्टिस, और तो मैथ में तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस ज़रूरी ही है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो मैथ में तो समझ लो कि आपको मैथ आएगी ही नहीं, कभी भी नहीं आएगी। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस बराबर करना चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस आपके समझ में आएंगे। तो पेपर में जब आप जाओगे ना, आपको क्वेश्चंस दिखा रहेगा, उसका आंसर आपको याद रहेगा। ये मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथ के लिए। और हाँ, एक मेन बात और, कि बहुत से लोग कहते हैं कि आपको सॉल्यूशन, ठीक है, आप क्या कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं गाइड नहीं रखनी चाहिए, मुझे गाइड नहीं रखना है, ये गाइड से पढ़ता है या इससे पढ़ता है या कोई गाइड से पढ़ाता है। तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। आपके पास ये सॉल्यूशन बुक जरूर होनी चाहिए, एक हर व्यक्ति के पास। मैथ का अगर वो स्टूडेंट है उसके पास सॉल्यूशन बुक होनी ही चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कह रहा है उसकी बातों को ध्यान मत दो, पहले यहाँ पर ध्यान दो कि जो सॉल्यूशन बुक होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। कैसे इंपॉर्टेंट होता है, आप बार बार क्वेश्चंस को कर रहे हो, ठीक है, मान लो उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल गए, फिर उसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और लग रहा है जो कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, और उसी कॉन्सेप्ट के लिए चले गए आप सर के पास, और सर ने कहा कि भाई साहब इसको आपने पढ़ा हुआ है। तो वहीं से क्या होगा, आप
पूरी तरीके से मतलब समझ रहे होगे, लेकिन उसको सवाल को नहीं लगा पाए। यही दिक्कत होती है। और उस छोटे से छोटी चीज़ को आप तुरंत कर सकते हो, किसकी मदद से? सॉल्यूशन की मदद से। तो आपके पास ये चीज़ तो जरूर होनी चाहिए। वैसे मैंने सॉल्यूशन के ऊपर एक वीडियो डेडिकेटेड बनाई हुई है, जो कि आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उसको आप देख लीजिएगा। और इसके ऊपर भी प्रॉपर मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जो कि मैथ के स्टूडेंट के लिए होगा, क्लास 10th और 12th के लिए। क्लास 10th और 12th के लिए जो भी बच्चे हैं मैथ्स के लिए, उनके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो एक लेकर आने वाला हूँ, जिससे आप गेन कर पाएंगे 70 आउट ऑफ 70। आप जो है गेन कर पाओगे, इसके बारे में मैं वीडियोस लेकर आने वाला हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर एकदम फ्री कंटेंट आने वाले हैं और आपको एकदम अच्छे से समझाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा किस टाइप से आपको पेपर देना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन सा पेन का यूज करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। लास्ट तक आप बने रहिएगा, बोर्ड तक का। और आप जो है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन, क्योंकि मैंने देखा है अपने चैनल का वो, तो जितने भी बच्चे देखते हैं ना, देख करके चले जाते हैं तुरंत, उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। और एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इसको आप ना, जैसे आप क्वेश्चंस को नहीं आता है तो आप उसको रीचेक करने की कोशिश करो कि मैं जितना भी चीज़ पढ़ा हुआ हूँ, मान लो मैंने ये पूरा चैप्टर को पढ़ लिया है, ठीक है, मैंने सब क्वेश्चंस लगा लिए हैं और क्वेश्चंस बीच में फंस रहे हैं या नहीं आया तो सर के पास जा रहे हो, तो सर के पास जाने से पहले एक बार खुद को रीचेक करो कि क्या मैंने एक अपने आप टीचर बन जाओ कि नहीं, मैं अपने टीचर की निगाह से देखूंगा कि जैसे सर चेक करते हैं वैसे मैं चेक करूंगा, एक एक पॉइंट को मैं देखूंगा। तो वहां पर जो है क्या होगा कि जब आप अपने आप से रीचेक करोगे, अपने आप की गलतियां जब पकड़ोगे, तो वो गलतियां आपको हमेशा याद रहेंगी और उस क्वेश्चन में आप जितनी बार उस क्वेश्चन को करोगे वो गलती हमेशा याद आएगी और उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। इतना सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ? क्योंकि एज ए टीचर मैं काम भी कर रहा हूँ अभी, मैं एक मतलब मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो उन सभी के जो डाउट्स होते हैं, क्योंकि मैं फेस करता हूं बच्चे के प्रॉब्लम्स को, क्या वो सोच रहे हैं, ठीक है, तो फेस करता हूं तो समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। जैसे कि वो उनसे मैं कहता हूं कि भाई सब नोट्स बना लो ना, तुरंत कहेंगे कि भाई मैंने आज तक नोट्स नहीं बनाया 10th में, और आज 10th में नोट्स बनवाने के लिए कह रहे हैं और फार्मूले को लिखने के लिए कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं वो। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। बेसिक पार्ट कितना भी हो, उसके क्वेश्चंस कितने भी आ रहे हों आपके, लेकिन बीच बीच में पेपर के टाइम पर रिवीजन के लिए नोट्स बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, फार्मूले भी जरूरी होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। कहना क्या चाहते हैं हम, अरे कहना क्या चाहते हो, समझ में आ गए तो प्लीज़, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो भाई साहब मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आप बैक टू बैक वीडियो आने वाली हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।